बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। अगर आपके इल्म में हो तो आप जानते होंगे कि आलमी मार्केट में सोने की कीमत कम लेकिन पाकिस्तान में बढ़ गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो है वो कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 12 रुपये इजाफे की समरी जो है वो ज़ेर गौर है। वजह इसकी रुपये की बेकदरी है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और रुपये की ये बेकदरी की सूरत हाल उस वक्त ज़्यादा संगीन हो गई जब पाकिस्तान जो है बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF के पास तवील मुद्दती कर्ज के प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात के हतमी मराहिल में मसरूफ़ है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान अगर देखा जाए तो रुपये की कदर में 2 रुपये 24 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है। और कहा जा रहा है कि IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि मज़ीद कमी जो है वो की जाए, क्योंकि रुपये की कदर के मामलात में हुकूमती इख्तियारात को कम किया जाए ताकि रुपया अमरीकी डॉलर और दुनिया की दीगर अहम करेंसियों के सामने आज़ादाना मुकाबला कर सके। सवाल यह है कि अगर IMF के मुतालबात इसी तरह से मानने हैं या माने जा रहे हैं, जिससे आवाम की तकलीफ़ों और मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो बता क्यों नहीं दिया जाता? ये इस चीज़ को डिक्लेयर क्यों नहीं किया जाता? और इस चीज़ को क्यों नहीं सामने एक दफ़ा ला कर के हमें IMF की शराइत मंजूर करनी है, तस्लीम करनी है, और वो ये हैं, उन सारी शराइत के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप क्यों नहीं किया जाता पार्लियामान में और फिर से बढ़कर अवाम के अंदर? और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, घोटकी में जलसे से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने खिताब किया और उन्होंने कहा है, और ये बात मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से भी आ रही है, कि आसिफ ज़रदारी और शरीफ बरादरान के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है कि ये कौम का पैसा वापस कर दें। फवाद चौधरी साहब ने भी अपने अल्फाज में कहा कि प्ली बारगेन का रास्ता खुला है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म का भी यही कहना था, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वरना मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि जो मर्जी कर लें, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडरान प्ली बारगेन पे तैयार हो जाएंगे, और अगर हो जाएंगे तो क्या सूरत हाल होगी, और अगर नहीं होंगे तो क्या सियासी सूरत हाल जो है वो निकलेगी, और डील या NRO वाली खबरों में कोई दम है या नहीं। और ये जो एक गैर मुफाहमती सिलसिला चल रहा है मुसलसल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, जो हमने पहले देखा था कि महीनों ये रट चलती रही कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो है नहीं दी जाएगी अपोजिशन लीडर के तौर पर शहबाज शरीफ को, बिल आखिर देनी पड़ी। अब यही सिलसिला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तैनाती के सिलसिले में दरपेश है। तो आखिर जो कड़वी गोली निगलनी है हुकूमत को, तो फिर उसके सिलसिले में इतना तामुल और पसोपेश जो है वो क्यों किया जाता है? कराची के लिए अच्छी खबर यह है कि 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि ऐलान तो और भी बहुत सारे किए गए हैं। 50 लाख घरों का वादा भी किया गया था, 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान भी किया गया था। ये तमाम ऐलानात जो हैं ये कब तक हम सुनते रहेंगे सिर्फ, और कब इन पर अमल दरामद जो है वो मुमकिन होगा, और कब इसके नतीजे में अवाम को वो रिलीफ मुहैया आ सकेगा जिसके लिए उन्होंने तब्दीली सरकार को वोट दिया था। ये वो आज के मौजूद पर मैं फोकस करूंगी। मेहमान जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनमें सबसे पहले हैदर जमान कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप सेक्रेटरी ख़जाना हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दानियाल चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड सदाकत अली अब्बासी साहब, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। सदाकत अब्बासी साहब, ये मतलब जो सारा कुछ हो रहा है, महंगाई का तूफान कैसे रुकेगा, कब रुकेगा, क्यों कर रुकेगा, आप उसमें समझ रहे हैं कि नहीं उस तरह से कामयाब हो पा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। जी वाकई जो है महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसका बड़ा बोझ है मईशत पे और गरीबों पे। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत है PTI की, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जो इकॉनमी के फंडामेंटल्स हैं जो पिछले 10 साल में बर्बाद हुए, इन लोगों ने कर्ज़ों का बोझ चढ़ा के खसारे इतने ज़्यादा कर दिए। एक तो बजट का खसारा, करंट अकाउंट का खसारा, फिर जितने आपके कौमियाई के इदारे थे, पब्लिक कॉरपोरेशन थी, पब्लिक एंटरप्राइज, वो सारी अरबों रुपए के नुकसान में थी। तो PTI एक मुश्किल फ़ैसला कर रही है इकॉनमी के फंडामेंटल्स ठीक करने के लिए, इन इदारों को खसारे से निकालने के लिए इन पे मुश्किल फ़ैसले कर रही है। लिहाजा ये जो इस वक्त महंगाई का जो प्रेशर है, उसकी बुनियादी वजह वो कर्ज़े हैं जो 10 साल में लिए गए, उन कर्ज़ों पे वो सूद हैं, और वो कर्ज़े भी अगर मुल्क के साथ इंसाफ किया जाता, सही जगह पे लगते, तो शायद आज इकॉनमी की पोजीशन ये ना होती। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें जो सवाल है वो ये कि ये IMF की शराइत सुनने में आई थी कि यही थी कि रुपए की कदर जो है वो गिराई जाए, गैस बिजली के नरखों में इजाफा किया जाए, और वो तमाम चीज़ें NFC अवार्ड्स के बारे में भी IMF की शराइत जो है वो सुनने में आई थी। अब हो तो सारा कुछ वही रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम IMF की कड़ी शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है और हम मुसलसल उनसे निगोशिएट कर रहे हैं, जबकि सारा कुछ तो वही हो रहा है जो उनकी शराइत है। देखें, IMF की जो शराइत होती हैं वो बेसिकली आपकी इकॉनमी के फंडामेंटल्स को ठीक करने के लिए ही होती हैं,
IMF कोई इस तरह की शराइत नहीं लगाता कि वो कोई जुल्म करता, लेकिन वो शराइत बेसिकली हमारी गुर्बत और हमारा जो आम बंदे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसीलिए हमारी हुकूमत IMF के प्रोग्राम में नहीं गई। हमने पूरी कोशिश की कि जितना ठीक हो सकता है हम इंपोर्ट्स पर कंट्रोल करें। हमने करंट अकाउंट का खसारा कम किया, हमने अपने अखराजात कम किए और कोशिश की कि जो बिजली का खसारा है, जो गैस का खसारा है, उनको कम किया जाए, ताकि जो उनका प्रेशर है वो प्रेशर से पहले वो जो इकॉनमी की चीज़ें वो ठीक हो। तो अब मसला ये जी ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी हैदर साहब, हैदर ज़मान कुरैशी साहब। वो कह रहे हैं कि हमने कोशिश की, जबकि रिफॉर्म्स तो नज़र नहीं आई हमें। आप क्या समझते हैं? ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, अब आप भी अगर बोलते हैं तो सिर्फ उसी वक्त बोलते हैं जब जाली का जो सिलसिला है वो सामने आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, जाली अकाउंट्स का केस जहाँ पे भी जाए उसका हमारी अवामी इश्यूज़ पर बात करने या ना करने से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि टैक्स वसूली कम हो रही है। इन्होंने पहले फाइलर पे टैक्स लगाया, फिर नॉन फाइलर को अब एग्जेम्प्ट कर दिया। दोनों जो इनके बजट आए हर 3 महीने बाद इनको पता चलता है। इस वक्त जो परसों रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, 5.8% से ग्रोथ जो है वो 3.5 पे आ गई है। उसके बाद ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी 7.5% पिछले माली साल में उसकी ग्रोथ थी, इस साल 2.7% नेगेटिव ग्रोथ है। उसके बाद ये कह रहे हैं सर्कुलर डेट 1100 अरब पे इनको मिला था, 1600 पे इन्होंने पहुंचा दिया है। 24 अरब की इजाफी फर्नेस ऑयल इन्होंने सिर्फ जनवरी में जलाई, जिसकी 2 रुपए जो है फ्यूल एडजस्टमेंट फरवरी में आपको मिली। उसके बाद वो फेडरल कैबिनेट सो रही थी बशमूल वजीर आजम साहब के, जब स्लैबें बढ़ाई गई और 144% गैस बढ़ाई गई, वो भी माजी की हुकूमत पे डाल दें। अब अगली 144% की गैस की चोरी, इनके हुक्मरान जमात के MNA MPs इन्वॉल्व हैं, इनके लोग मिला वो उसको प्लग इन नहीं कर पा रहे। वापडा में इतनी चोरी है, वापडा के अंदर 5 रुपए, उमर अयूब का परसों स्टेटमेंट है कि 5 रुपए यूनिट हमें फौरी और बढ़ाना पड़ना है। अब अगली आपकी बात है, देखिए इन्होंने जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है वो 33% डिवैल्यूएशन करके उसका नतीजा क्या हुआ है? एक्सपोर्ट्स अभी भी आपकी नेगेटिव हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं मैनेज हो रहा, आपकी इंपोर्ट बिल उस तरह कम नहीं हो रहा, और उसके ऊपर अद्वियात 25 से 30% महंगी इन्होंने की, 100% इंक्रीज होगी है मार्केट में। आप जाके देखें तो सही। उसके बाद बिजली गैस के बिल्स, इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है तो आपकी भी गुजरी 17 ईयर हाई पे, सारे मामला तो ग्रेजुअली बढ़ते रहे हैं। नहीं, यहाँ तक हम आवाम को रिलीफ देते थे, हम सेफ्टी नेट था BISP का, उसके अलावा हम जो बेस लाइन लोग थे उनको हम एक तो प्राइस इंक्रीज देते थे, उनकी सैलरीज में हम उनको कॉम्पनसेट करते थे। यहाँ तो कोई वारी वारिस ही नहीं है। आप देखिए ना कि 33% का भी इम्पैक्ट पूरा नहीं हुआ। और उस वक्त जब ये गए थे अगस्त में IMF के पास, उन्होंने उस वक्त जो शराइत पूरी करने के लिए कहा था वो ये कर चुके हैं, लेकिन अब ये जब दोबारा गए हैं उन्होंने कहा है अब तो भाई वो उस वक्त कहा था 150 का डॉलर आपको करना पड़ेगा, अब तो 180 का करना पड़ेगा। और अभी भी ये झूठ बोल रहे हैं, और अभी भी ये नहीं बता रहे फाइनेंस मिनिस्टर कि 6 अरब डॉलर लेने लगे हैं या 12 अरब डॉलर लेने लगे हैं। और ये कशकोल लेके सारी दुनिया में घूमे, इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया, हमारी सोवरेनिटी को बदनाम किया, और मलबा किस पे डालते हैं? माजी की हुकूमत पे। अरे भाई 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए हैं, 15 अरब रुपया 15 अरब रुपया फरा रोजाना इनकी बोरोइंग है। पाकिस्तान बचाओ सर्टिफिकेट के नाम पे जो जंक बॉन्ड इन्होंने लॉन्च किया वो बुरी तरह पिट गया, 8.25% उसके कूपन रेट के ऊपर। उसके अलावा ये जो इनकी पब्लिक स्पेंडिंग है, अच्छा डिफेंस का खर्चा एक तरफ बढ़ रहा है, और आज जो झूठ बोला है ये जो आज प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द इन कराची 162 बिलियन का, यानी सिंध के 120 अरब तो आप दे नहीं रहे NFC अवार्ड में जो उसका पिछले माली साल का शेयर है। हाँ, 10 अरब तो नवाज शरीफ साहब ने नहीं दिया कराची को, ये 162 कहां से देंगे? 675 बिलियन का रिवाइज, बिल्कुल इनके पास है ही नहीं पैसे। प्राइम मिनिस्टर इज ऑन ओथ सेइंग दैट द गवर्नमेंट इज बैंकरप्ट, और 162 अरब तो PSDP में पैसे मौजूद ही नहीं है फंडिंग के लिए। आप कितने कह रहे हैं? मुस्लिम लीग नून ने कितने नहीं दिए थे? उन्होंने 10 अरब नहीं दिए थे, नहीं दिए थे। दानियाल चौधरी साहब, आपके साथ भी शिकवा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये शिकवे शिकायतें ही हैं जो आप लोग नहीं मिल बैठ पा रहे। देखिए जी, हमारे साथ तो कोई शिकवे कोई नहीं है इतने ज़्यादा ख़ास, लेकिन जहाँ तक हैं कि अगर हमने कोई लैप्स किया तो शायद इसलिए लैप्स किया होगा, शायद मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो इसलिए लैप्स किया होगा क्योंकि हम चाहते थे कि हम मेट्रो का प्रोजेक्ट और इसी तरह ट्रेन का प्रोजेक्ट खुद एग्जीक्यूट कर सकें, और क्योंकि पंजाब की एग्जीक्यूशन हमेशा एक उस पर रही है, लेकिन आज तो वो तो गए हुए मुर्दे हैं, वो तो दैट इज़ ओल्ड स्टोरी।
देखें दैट इज ओल्ड स्टोरी। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो जिस चौराहे पे आज हम खड़े हैं, या मुल्क चीखे मार रहा है, अवाम चीखे मार रही है, लोग चीखे मार रहे हैं। 11 रुपए की समरी आपने पहली दफ़ा देखी है। आप मुझे एक दफ़ा बता दें कि आपने कभी देखी कि 11 रुपए डॉलर की डी वैल्यू हो रहा है। आपने 13% 14% डिवैल्यूएशन की है। उसकी वजह से मेरे भाई इस तरह कह रहे थे कि उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ी हैं, सिर्फ 2%। आज भी नेगेटिव एक्सपोर्ट्स हैं। तो मतलब आपने लोगों का एक साल बुरा हाल याद कर दिया है। आप LNG की बात करें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ के गई थी, आप लोगों ने हुकूमत टेकअप की थी, आपको हालात याद है ना? वो फैक्ट्स एंड फिगर्स दोहराने की जरूरत तो नहीं है। एक साल तो आपको भी लगा था महंगाई की शरह यही थी। देखें आप जो आज अगर 8.8% मंथली टू मंथली बेस इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट 40 इयर्स में वो अनप्रेसिडेंटेड है। जब हम मंथली टू मंथली इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हम जो डीवैल्यूएशन की बात करते हैं, वो लास्ट 40 इयर्स में अनप्रेसिडेंटेड है। पीपल्स पार्टी की बुरी हुकूमत या अच्छी हुकूमत ने भी उससे बेहतर परफॉर्म किया। जब हम बात करते हैं नौकरियों की और बेरोजगारी की, तो फिर भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का मुआवजना करें इनके साथ तो बेहतर है। यहाँ तो गरीब बंदे, कल मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो आरिफ हमीद भट्टी साहब जो इनके एडवोकेट रहे हैं, वो उन्होंने बिल उठाया हुआ था, और जो उनके घर में मुलाजिम काम करने वाला था उसका बिल 12,000 का गैस का बिल आया था, जिसकी 15,000 तनख्वाह है। मैं एक और प्रोग्राम में बैठा हुआ था हम पे, तो वहां उनकी जो एंकर थी डॉक्टर मारिया, उनके मुलाजमा का बिल 30,000 रुपए आया था। ये है इस मुल्क के इनके हालात। लोग इनको झोलियां भर भर के बदवाएं दे रहे हैं, लोग इनको गालियां दे रहे हैं। खाली लोकल बॉडीज ये इस चीज में जाएं तो सही। और ये आप एनआरओ की बात करते हैं, एनआरओ की जरूरत इनको है, इनको एनआरओ की जरूरत है। और जिस दिन ये बाहर गए, आपको नजर आएगा लोग इनका क्या हाल करेंगे। लोकल बॉडीज इलेक्शन हो या किसी और हो, आप लोग उनको इनका असली आईना और चेहरा दिखाएंगे। सदाकत अब्बासी साहब, उनका कहना यह है दानियाल का इन शॉर्ट कि आप लोग अवामी मकबूलियत जो है वो खोते चले जा रहे हैं और खो रहे हैं, क्योंकि आपने मिडिल क्लास को फॉरगेट कर बिल्कुल भूल गए हैं आप, और आप नहीं अपने वादों और नारों पे अमल दरामद कर पा रहे, जबकि आप अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं बना रहे। सदाकत अब्बासी साहब, मतलब अगर आपने जाना ही अपोजिशन लीडर के से मिलकर ही आपने ECP के तयन करना है नुमाइंदों का, तो क्या इसमें मज़ायका है कि वज़ीर आज़म जो है वो मिल लें? देखिए, मुस्लिम लीग नून की जो नैरेटिव है कि मईशत बैठ गई, पीपल्स पार्टी की नैरेटिव है कि जमहूरियत बैठ गई, उनकी 18वीं तरमीम बैठ गई। असल में बैठा एक ही बात है, ये लगे हुए थे पिछले 10 साल से मिला के लूट मार में। पहली दफ़ा इन दोनों के आपस में बनाए हुए एक दूसरे के करप्शन के केसेस लॉजिकल एंड पे पहुंचे, और दोनों को डीलें नहीं मिल रही। ये जितनी चीखें आपको लग रही हैं मईशत, आप मुझे हिसाब बताएं, पाकिस्तान ने पूरे 65 साल में बैरूनी कर्जा फरा 60 अरब डॉलर का था। ये मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ और खान अब्बासी की हुकूमत जो चैंपियन बनती है इकोनॉमी की, 19 अरब डॉलर का एक साल का खसारा, 19 अरब डॉलर का लोड। आप भी तो रिकॉर्ड हद तक ज्यादा कर्जा आप अंदाजा लगाएं, आपने 6 महीने में 12 ले लिया है, इसको 12 कौम को अंदाजा लगा। मैं बात कर लूं, पूरी कौम ने 65 साल में 60 अरब डॉलर का कर्जा इकट्ठा किया। शाहिद खान अब्बासी और नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत ने 19 अरब डॉलर का नुकसान किया फॉरेन ट्रेड में। ये मुझे बता रहे हैं वाहिद हुकूमत थी पाकिस्तान की तारीख की जिसके दौर में एक्सपोर्ट नेगेटिव रहा। अल्लाह के फजल से क्या किया? पिछले 6 महीनों में 8 महीनों में आपने क्या? 6 महीनों में 17% करंट अकाउंट का खसारा कम हुआ है। आई चैलेंज बोथ ऑफ दीज जेंटलमैन कि मैं 17% खसारा कम हुआ है, जो रिकॉर्ड तारीख का खसारा था। जरूर है डॉलर इकोनॉमिक स्लो डाउन कितना हुआ है, 1000 ट्रिलियन का आपका टैक्स का शॉर्टफॉल हो गया है। बासी साहब छोड़े अब छोड़ दें बातें ना करें। जरदारी साहब हमसे सिंध के पैसे मांग रहे हैं, वो जो गैस के पैसे गए वो सिंधियों के पास नहीं गए, वो गैस के पैसे चूल्हे में जाते हैं भैया, किसी की जेब में नहीं जाते, किसी के पास नहीं जाते। गलत बात कर रहे हैं आप, गैस चोरी करवा रहे हैं। आपने दो MB चोरी के सिलसिले में। ठीक है, तो मसला ये है, बात तो करने दें। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोला, मैं आती हूँ। आप गैस की बात गलत कर रहे हैं ना, गैस के पैसे जेब में नहीं जाते। और सर लॉ तो पढ़ लें, आइन तो पढ़ लें, गैस के पैसे जेब में नहीं जाते। मैं आपको टाइम दूंगी, पहले उनकी बात पूरी बात मुकम्मल कर लें, बात करने दें, फरमाएं। मैं बात कर लूं फिर आपकी जगह। मैं कहना चाहता हूं कि जो सिंध के हिस्से के पैसे गए
वो सिंध में बच्चे मर रहे हैं, उसी तरह सिंध में जो रूरल सिंध है उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है, सवाल किया था अस्पताल नहीं है, पैसे कहाँ पे हैं? सवाल इससे पैसे हटके था मुर्दों के अकाउंट में, वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए होगा ना आपको, आज उसका हिसाब हो रहा है। अच्छा। नवाज शरीफ साहब और इनकी आपस में अच्छा, हिसाब की आपने बात की, मैं तीन आपने पॉइंट रेज किए थे सदाकत अब्बासी साहब। ओके ठीक है, असल में इनकी करप्शन की चीख है। ओके सदाकत अब्बासी साहब, आपके पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे। मैं से आऊंगी तो मैं आपसे उन तीनों के बारे में इस वक्त सवाल करूँ। आप ही ने खुद ही कहा है कि करप्शन का खात्मा जो है वो आपका इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा काम है, लेकिन एक ब्रेक पहले और फिर इस हवाले से बात करेंगे। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सदाकत अब्बासी साहब, चूँकि वो करप्शन के ऊपर बात कर रहे थे, 3 छोटे-छोटे जवाब देने आपने मुझे। सदाकत अब्बासी साहब, आपने कहा रोज़ाना पाकिस्तान में 12 बिलियन की करप्शन होती है। अभी तक ये इतने महीने गुजर गए, इस 12 बिलियन की करप्शन को रोकने के लिए क्या किया गया है? 200 बिलियन यूएस डॉलर जो है ये पाकिस्तानी पैसा बैरून मुल्क कर्जों में पड़ा हुआ है, बड़ी सादी बात बैंकों में पड़ा हुआ है, उसका क्या हुआ है? सालाना 10 बिलियन डॉलर की जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती है। चले उसके लिए तो आप मेयर्स ले रहे हैं, FATF भी उसको एक्नॉलेज कर रही है। फरा बड़ी सादी बात कर रही है कि जिन लोगों से आप और हम डील कर रहे हैं ना, ये पिछले 30 साल से इन्होंने पूरे मुल्क के निज़ाम को करप्ट किया हुआ है। ये करप्शन को इस तरह नहीं करते रहे, ये करप्शन अपनी करप्शन करने के लिए सारे इदारों को ये बर्बाद करते रहे। तो ये जो इतना 30 सालों की चोरियां हैं, आपका ख्याल है कि 3 महीनों में हम अनर्थ कर लेंगे? ये तो शुक्र अदा करें कि कम से कम वो चोरी चकारी अभी रुकी है और इन पे केसेस जो इनके अपने बनाए हुए 12 बिलियन की करप्शन रुक गई है। ये रुक के वो पैसे किधर गए वो 200 बिलियन यूएस डॉलर जो बाहर पड़े हुए बैंकों में वो आ गए हैं वापस। देखें, 200 बिलियन डॉलर ट्रेस करना और उसको उसकी लीगल ओनरशिप प्रूव करना कोई इतना आसान काम नहीं है। वो 200 बिलियन डॉलर बेसिकली इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट थी, उस पर मतलब कंट्रोवर्सी है कि वो 200 बिलियन है भी या नहीं है, लेकिन FATF इस बात को मानता है कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। और ये पूरा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 65 सालों में 30 अरब का या 60 अरब का डॉलर का कर्जा था मुल्क पे, तो आखिरी 10 सालों में इतना कर्जा कैसे बन गया? तो पाकिस्तान की मैशत देखिए तो हर इंडिकेटर नीचे जा रहा था। एहतसाब करना है तो उन्होंने कहना है कि अप्रैल में आप 3.2 की शरह से अब 8.2 पे महंगाई को ले आए हैं। ये आप इसको जो मर्जी कहते रहें, लेकिन अवाम ने तो जो महंगाई तो होनी है, तो बात करनी है ना, महंगाई होनी है। अच्छा देखिए, मैं मुझे ये बताएं कि जब बिजली का 30% ये दरमियान में आवाज आ रही है, बिजली का 1500 अरब का सर्कुलर डेट है। नवाज शरीफ साहब ने महंगी बिजली के सौदे करके आगे सस्ती बिजली बेचनी है, 250 अरब रुपया हर 6-8 महीने बाद उसमें ऐड हो रहा है। तो सर आम आदमी क्या करेगी? LNG के पावर प्लांट्स है, महंगी कहां से? तो आम आदमी को पता होना चाहिए कि पीछे किन लोगों के पास इक्तदार था। ये अलेजेडली करप्ट लोगों ने इस मुल्क के कर्जे चढ़ाए और उस पैसे को करप्शन में इस्तेमाल किया, इसलिए आज महंगाई है। देखिए फराह, देखिए फैक्ट्स पे बात करें ना, अब्बासी साहब बादशाह आदमी हैं और बादशाह जो होते हैं ना, वो जो कह दें वो समझते हैं सल्तनत में काबिल कबूल होगा। बात यह है कि उन्होंने LNG पे पावर प्लांट्स लगे हैं, सोलर पे लगे हैं, आपका नीलम जेलम ऑनलाइन आया है, ये सारी चीपर इलेक्ट्रिसिटी है कंपेयर टू फर्नेस ऑयल। तो ये पता नहीं कहाँ से ये ला रहे हैं। इन्होंने फर्नेस ऑयल पे 1 महीना जलाई, 24 अरब इजाफी नेपरा को पास ऑन करना पड़ गया। तो ये कैसे कह रहे हैं कि मैं सवाल कर लूं ताकि ये दूसरी बात जो है LNG महंगी है नॉर्मल सुई गैस से। आधे मिनट का सवाल कर लूं? जी कीजिए। आधे मिनट फरमाएं 10 सेकंड। कुरैशी साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो सर्कुलर डेट जो आपके दौर में और नून के दौर में, जरा मुझे एक्सप्लेन कर दें ये क्या है। मैं बताता हूँ एक जुमला, ये क्या है? अच्छा। महंगी बिजली हम खरीदते हैं मेरे से और बता सस्ती बेचते हैं, इसलिए खसारा है। इसको आप चैलेंज करें। इसमें 450 अरब तो होल्डिंग कंपनी में पड़ा हुआ है जो PMLN ने भी रखा हुआ था, ठीक है। उसके अलावा जो उन्होंने पावर टैरिफ रेज नहीं किया, उसकी वजूहत हैं, उसमें लाइन लॉसेस थे और उसमें उस वक्त भी डिवैल्यूएशन हुई थी। जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे, उन्होंने दिसंबर में एक डिवैल्यूएशन की थी, वो इम्पैक्ट आया और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और सर्कुलर डेट उसी वजह से
से पाइल अप हुआ है। सर्कुलर डेट ऑफ बिजली में पीएसओ के रिसीवेबल्स भी हैं, एलएनजी की पेमेंट्स भी हैं, ये कंबाइंड एनर्जी का सर्कुलर डेट है, इसमें बिजली और एनर्जी कंबाइंड है। उसके बाद आप तो आगे थे ना माशाल्लाह, अगस्त में आपने 1100 से 1600 पे पहुंचाया है, आपने एक्सपोर्ट्स को नेगेटिव ग्रोथ दी है, आपने इन्फ्लेशन को डबल डिजिट में ले गए हैं। कल जो आपकी हुकूमत में 5% डिस्काउंट रेट बढ़ा है 5.75 से 10 पॉइंट, और 1% डिस्काउंट रेट का मतलब है आपका जो डोमेस्टिक कर्जा है वो कई हजार अरब बढ़ता है। और जो हम ये दास्ताने गम सुन रहे हैं जब से पीटीआई आई है कि 6000 अरब थे, फिर 24,000 अरब हुए, अब इतने हजार हैं, तो इन्होंने माशाल्लाह 8 महीने में 2.4 ट्रिलियन यानी 2400 अरब के कर्जे ले लिए। और इस ग्रोथ रेट के ऊपर जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं ये 30,000 अरब रुपए लेंगे, खुदा ना खास्ता अगर ये 5 साल रहे। अब ये बात जो कर रहे हैं ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहां पे पब्लिक सेक्टर पीआई के लॉसेस आर अगेन हाई, स्टील मिल के जो है कोई इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग नहीं की, रेलवे की हालत उसी तरीके से। आप किचन बास्केट देखें, इट इज सुसाइडल, किसान बर्बाद हो गया है। आप देखिए 2 रुपए किलो आलू बिक रहा है, उसको कोई रिफ्यूज नहीं दी। ये अफगानिस्तान जाते हैं 40,000 मेट्रिक टन गंदम देते हैं, पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, उनको ये नहीं देते। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। केन ग्रोअर्स आर अप इन आर्म्स, वीट ग्रोअर्स को कोई इंसेंटिव नहीं है। ये किधर से एग्रीकल्चर, इन्होंने 3 चीजें कही थी, हम ज़राई रेवोल्यूशन लाएंगे, काश्तकार का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, इन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ तबाह कर दी। और जो लोग टैक्स दे रहे हैं सारे की लॉजिक बता दें तो वो क्या वजह है कि 250 अरब रुपया और ऐड हो गया। ये महंगे बिजली के मंसूबे थे। आपकी इनएफिशिएंसी है अब्बासी साहब, चोरी है आपकी, आप नहीं मैनेज कर पा रहे। आपका एडहोकिज्म है, आपका स्टेट 1100 अरब फिर आपकी चोरी होगी। नहीं, हमारी चोरी नहीं है। आप अगर 250 हमारी एफिशिएंसी नहीं है तो 1100 आपकी होगी। आपने ऑस्टेरिटी की ना, आपने भैंसें बेच के 40 करोड़ रुपए वजीर आजम के प्लेन के लिए रख दिए, आपने गाय बेची, गाड़ियां बेची, और पंजाब में एमपीएस की सैलरी बढ़ा रहे हैं। इन्होंने 19 करोड़ रुपए इजाफी मांग लिए हैं, तो इनकी स्पेंडिंग 25%, फरा इनकी स्पेंडिंग 25%। स्टेट बैंक के फिगर्स हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज इंक्रीज्ड, ऑस्टेरिटी हैज गॉन टू द डॉग्स। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, लेकिन तो कुछ और इश्यूज को भी ऐड करने देना, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं वो चल रहे हैं। दानियाल चौधरी साहब, कब तक ये चलेगा कि वो खत लिखेंगे वजीर आजम और आप खत लिख देंगे कि जनाब ये तो आइन के तहत नहीं है, नहीं मिल बैठना किसी भी सिलसिले में, किसी भी मामले पे मुफाहमत नहीं हो सकती, तो कैसे चलेगा फिर सारा सिस्टम? देखिए, हम तो आज भी इनको पेशरफ्त करते हैं और हम चाहते हैं कि इनकी लंगड़ी, लूली और नलायक हुकूमत को हम चला सकें। हमने इनको देखिए, इनको लाने वालों ने कुर्सी पर तो बैठा दिया, लेकिन अब लिखना नहीं सिखाया। तो हम चाहते हैं कि इनका हाथ पकड़ के इनको कलम चलना भी सिखा दें। हम इनको बार बार पेशकश भी करते हैं। देखिए, इनकी इनकॉम्पिटेंस, जब आज आपने वो देखा है एलएनजी का स्कैंडल रिसेंटली, जो आपने ट्राइब्यून हर जगह, वो एक और चीज़ आ रही है कि जो इन्होंने $7.22 MBTU की जो उन्होंने ख़रीदी, इनको सऊदी से ऑफर थी $4.22 BTU की, MBBTU की, इन्होंने नहीं खरीदी। वो इसलिए क्योंकि इनकॉम्पिटेंस, नालायकी। आप इनसे बात करते हैं, आपको ये किसी तरह आपको इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में जो नया एजेंडा शुरू किया है कि मिडिल क्लास को ख़त्म कर दो। 146% अगर आपने गैस की प्राइसेस को बढ़ा दिया, जब आपने पेट्रोल की प्राइसेस को 20 रुपए बढ़ा दिया, जब आपने पर यूनिट 4 रुपए, 3 रुपए, 2.5 रुपए बढ़ा दिया बिजली का बिल, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मिडिल क्लास चलेगी या नहीं चलेगी? ये हमें कहते हैं कि आपने बैडली मैनेज किया। हमने सस्ती महंगी बिजली खरीद के भी सस्ती दी, और फिर भी हम गरीबों का, पाकिस्तान की आवाम का, गरीब लोगों को लुक आफ्टर किया। इन तमाम चीजों के बावजूद हमारे पास 21 नहीं, मैं डेटा आपको बताता हूँ, $21 बिलियन हमारे पास। यकीन था कि आने वाली हुकूमत के लिए एक ऐसी दलदल पैदा हो जाएगी। तमाम चीजों के बावजूद, हाँ, आपको यकीन था, आपको पता था ना कि ये जो आप कर्जा छोड़ के जा रहे हैं, इन तमाम चीजों के बावजूद, मुझे समझ आ गया आप क्या कह रही हैं। आप सुने, इन तमाम चीजों के बावजूद हमारे पास 21 बिलियन फॉरेन रिजर्व था। हमने हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन 400 अरब पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये बताया ना इन्होंने किए टैक्स कलेक्शन, हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन भी की। 8 अरब डॉलर आपके स्टेट बैंक में था, और तकरीबन 5 से 6 अरब आपकी लोकल मार्केट में था। उसको बीट करके दिखाएं, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। गरीब बंदा भी खुश था, आपकी मेट्रो भी चलती थी, आपके बिजली का बहरान भी सेटल हुआ, दहशत वॉर ऑन टेररिज्म को भी एड्रेस किया, और 4 साल हमें मिले। 4 साल में 2 साल हमने इनके धरने और इनके टैक्टिक्स, जो पाकिस्तान को फेल स्टेट बनाने की जो इनके टैक्टिक्स थे, उनको भी डील किया, और 2 साल में हमने सारे मंसूबों को ऑनलाइन
हेडलाइन लेके आए। मुझे बता दें साल एक साल आपकी मुस्कुराहट का जो राज है ना वो भी जानेंगे, लेकिन ब्रेक पहले। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। हैदर साहब, इस दफ़ा आपसे शुरू करना चाहूँगी। वज़ीर आज़म कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने कहा है प्ली बार्गेन कर लें, तो मतलब मुज़ायका क्या है कर लेने में? दोनों मौसूफ साहिबान को विद हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू देम ये नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है उसमें उन्होंने पहली चीज़ ये कही है कि नैब के कानून में से प्ली बार्गेन को आप निकालें, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है। निकाली तो नहीं है। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन आ जाए पार्लियामान को तो आपको निकालनी है, और ये अभी तक प्ली बार्गेन पे लगे हुए हैं। हाँ, अगर प्ली बार्गेन पे इतने ही ये हैं तो सिलाई मशीनों पे ले लें, मालम जब्बा पे प्ली बार्गेन ले लें, और भी बहुत सारे लोग हैं। एक इनके और बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं जिनके मुतल्लिक न्यूज़ में कल स्टोरी आई है, उनको नैब हाथ नहीं लगा रही, तो प्ली बार्गेन लें। वो बैरिया टाउन के साथ हुई है ना प्ली बार्गेन, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कर ली है। ग्रैंड हायट जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे प्ली बार्गेन ही हुई है ना कि अमीर के फ्लैट्स को आपने। आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोगों का क्या इरादा है? हमारा तो लेना देना कोई नहीं है उससे। मुझे बताएं 5000 अकाउंट्स उसमें JIT ने कहा है, बाकी 19 अकाउंट्स के अलावा जो 4000 और 890 अकाउंट्स हैं उनकी दस्तरस क्यों नहीं होती? उसमें KPK में अकाउंट्स हैं, पंजाब में लोगों के अकाउंट्स हैं, हाँ इनके लीडरों के अकाउंट्स हैं, वहां पे बात कोई नहीं करता। जरदारी साहब फिर हस्बे मामूल थोड़ा खामोशी इख्तियार किए हुए, उनकी खामोशी हाँ आप सुन लेंगे 4 अप्रैल को। तो बिलावल साहब बोल रहे हैं, बिलावल साहब इन फील्ड हैं, जरदारी साहब भी बात करते हैं। जरदारी साहब जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है लोगों को, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी क़यादत बात कर रही है और ऑन ग्राउंड है, और हमें 1% भी कोई खदशा नहीं है, डर नहीं है किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी से। ये सिर्फ मीडिया ट्रायल है, ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और विच हंटिंग है, ताकि ऑपोजिशन जो है ऑन द डिफेंसिव रहे। हम नहीं रहेंगे। यही कहना आपका भी है दानियाल के मतलब, लेकिन आप लोग मिल नहीं रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दूरियां आपकी कुर्बतों में बदल रही हैं। पाकिस्तान की इश्यूज पे इकट्ठे हैं। हम मिल इसलिए नहीं रहे, हम मिल इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम इनको सियासी शहीद नहीं होना देना चाहते। हम चाहते हैं कि लोग जो इनको देखें, ये जो जिन इन पहलवानों को जिन्होंने ला के बिठाया है ना, वो इनकी इनकॉम्पिटेंस रोज देखें। अब NRO की जरूरत इनको पड़ेगी, और एक गर्मियां गुजरने से लोग जो इनका हाल करेंगे। 8000-7000 मेगावाट शॉर्टफॉल थी सर्दियों में, जब गर्मियां आपको आएंगी तो आपको समझ आ जाएगी, और लोग जो उनका हाल करेंगे, जो इंडस्ट्री का हाल होगा, और जो शॉर्टफॉल आपकी गर्मियों में गैस की आपको नजर आएगी, ये आपको नजर आएगी इनकी कॉम्पिटेंस। हम इनको सियासी शहीद नहीं बनना देना चाहते, हम चाहते हैं कि लोग इनको उठा के, अवाम उठा के इनको बाहर मारे। तो और आप आने वाले टाइम पे देखेंगे जिस तरह महंगाई की शरह, जिस तरह जी प्ली बार्गेन का कोई जो ऑफर दी जा रही है कि प्ली बार्गेन कर लें, और प्ली बार्गेन की इनको जरूरत पड़ेगी। ये LNG का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, इनको ये जो इनको बहुत नदीम बाबर साहब जो इनके एडवाइजर बने हुए हैं, इनको जरूरत पड़ेगी, इन तमाम पार्टी वालों को जरूरत पड़ेगी। प्ली बार्गेन जो भैंसे बेच के, गाड़ियां बेच के मुल्क की मैशत चलाने के चले थे ना, तो इनको बार्गेन की जरूरत पड़ेगी। फरा, ये आज भी लोग इनसे नौकरियों का सवाल बता दें, लोग घरों का सवाल पूछ रहे हैं। फरा को और नाजरीन को 1 मिनट, फरा को और नाजरीन को बता दे दानियाल, नदीम बाबर साहब हैं कौन, जिनको प्राइम मिनिस्टर्स एनर्जी टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया है? वो उनके कितने IPPs हैं? वो खुद मालिक है, टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं। और उनके IPPs कितने हैं? लाहौर के गिरदोनवा में कितने हैं? ताल्लुक नहीं है। ये लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं, जो इमरान खान के लिए जेब भर रहे हैं। ये ऐसे एडवाइजर हैं जिनको एक बिल्कुल। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ब्रेक पे जाने से पहले हैदर साहब ने एक बड़ा सीरियस जो है वो पॉइंट रेस किया। उन्होंने कहा कि नदीम बाबर साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स एनर्जी के में एज एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं और उसके चेयरमैन हैं, वो IPP ओन करते हैं, पूरा सेटअप ओन करते हैं, बल्कि IPP के चेयरमैन हैं, उनकी जो काउंसिल है उसके चेयरमैन है।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सदाकत अब्बासी साहब? इसी तरह की खबरें जो है सीपैक बिजनेस काउंसिल के हवाले से भी आ रही है कि अब्दुल रज़ाक को आपने चेयरमैन लगा दिया है और उनकी कंपनी डेस्कॉन जो है उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन नामजद हो गए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? जो कुरैशी साहब ने जो बात की है मुझे उसकी तफसील तो नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो नैब के इदारे हैं वो सुने और अगर ऐसी कोई बात है तो उनको पकड़ें। बिल्कुल उनको पकड़े जाने से ना हमारी जमहूरियत को ख़तरा है, ना हमारी मईशत को ख़तरा है, ना हमारी 18वीं तरमीम को ख़तरा है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है मेरे दोनों भाइयों पे कि ये अखबार में ना मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के वो कॉलम करप्शन के ढूंढते हैं हमारी हुकूमत के, जबकि इन दोनों की डायरेक्ट क़यादत टॉप की लीडरशिप जो है वो बिलियंस के दर्जनों केसेस में इन्वॉल्व है। हैदर जमान कुरैशी साहब कह रहे थे कि जी हमें फंसाया जा रहा है ये FIA के मुकदमों में, हालांकि फेक अकाउंट्स में बहुत हैं। तो मेरे भाईजान आपको फंसाया चौधरी निसार ने है, आपको फंसाया नवाज शरीफ ने है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे तो वो केसेस सिर्फ आगे जा रहे हैं। आज आपको उनसे हमदर्दी है और अब आप ये नहीं कह सकते अगर शहबाज शरीफ साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकलता है तो आप क्यों उसको कहते हैं कि हम इस पे जाएंगे अपील में? ये तो पार्टी मतलब नहीं है उसमें। आप तो पार्टी नहीं है उसमें। बात ये है फिर आप कहते हैं कि हमारा लेना देना कुछ नहीं है। अब एक और बात की, इन्होंने कहा कि अदालत ने ये जो लैंड ग्रैबर्स थे उनको जुर्माना करके 460 अरब निकाला। मेरे भाई ये तो 460 अरब अदालत ने निकाला, इनको कब्जा किसने कराया था? पीपल्स पार्टी और नून की क़यादत ने मिलके सरकारी जमीनों पे कब्जा किया और शुक्र करें को 450 अरब वापस आया, वरना आप लोग तो ये तो ऐसे ही 16 अरब बनता था। कब्जा तो नहीं किया था, जॉइंट वेंचर था भैया, कब्जा नहीं था, पब्लिक प्राइवेट मैं कहता हूं ये 16 रुपए नहीं आने थे, ये तो मिला के अच्छा जब तो आएंगे पार्टनरशिप थी। ये मलीर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है यहाँ की आप अब्बासी साहब आप कम से कम आप अच्छे आदमी हैं, आप कम से कम इमरान साहब से ये तो कहें कि ग्रैंड हायट 1 में अपना फ्लैट तो सरेंडर कर दें, वहां भी एक गरीबों मस्कीनों के लिए एक पनाहगाह बना दें, कम से कम एक इलीगल लैंड एक फ्लैट तो नहीं है ना। और वो सिलाई मशीनें तो दे दे सिंध की आवाम को, कम से कम जो अलीमा बाजी के पास है वो मैजिकल सिलाई मशीनों से हम अरबों रुपए जो है कमाएं और हर में लोगों को कम से कम सिलाई मशीनें ही दे दें। अच्छा ओके, मैं दानियाल की तरफ आना चाहूंगी। दानियाल का फैसला मैं आप फरा और दानियाल नहीं कर सकते, जो इदारे हैं उनको करप्शन का हिसाब करना दानियाल से बात करनी है। बाजी ने की है या फरियाद बाजी ने की है या मरियम बाजी ने किया है, जिस भी बाजी ने किया है उन बाजियों का हिसाब जो है वो इदारे करेंगे, आप नहीं करना। अच्छा ओके दानियाल, आप मेरी बात सुन रहे हैं? दानियाल जो कह रहे हैं 4 रोज हो गए हैं आप किसी हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लेके गए, आप समझते हैं क्यों नहीं लेके जा रहे हैं पंजाब कार्डियोलॉजी में? कल को वो कह देंगे कि ये टेस्ट जो है क्रेडिबल नहीं है जो इनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। फरा आपने उनको 2 दिन से वो शरीफ मेडिकल जा रहे हैं, उनको वही PID के डॉक्टर्स और जो उनकी अपनी टीम है उनको लुक आफ्टर कर रही है, देख रही है। और हमारा आपने जो बयानिया पढ़ा कि उनका हार्ट बड़ा सीरियसली अफेक्टेड है, उनका 43% जो है वो चल नहीं रहा, उनकी मेन आर्टरीज जो है 45 से 50% प्लस ब्लॉकेज है और उनको इंस्टेंट एक तो डॉक्टर्स ने कहा कि प्रोसीजर को गो थ्रू करना चाहिए और इनकी जो कंडीशन है वो वर्सन होती जा रही है एवरी कमिंग डे। तो जिस तरह वो बेहतर खामोशी टूटेगी कुछ देखिए हमारी खामोशी पर हम बार बार जब कहते हैं हमारी खामोशी टूटी हुई है, हम लोगों को इनका जब चेहरा और इनका आईना दिखाते हैं तो हकीकत यही है कि मुल्क की तबाही मचा रहे हैं। इन्होंने नवाज शरीफ की सेहत हो उसका मजाक बनाया, पाकिस्तान की आवाम का मजाक उड़ाया। 6 महीने में इन 7 महीने में इन्होंने जो चीज खराब कर सके खराब की। वो लोग से देखें मेरा खाली इनसे आखिरी सवाल कि 23 मार्च को लोग आज भी पूछते हैं कि जो मेट्रो की आपने इफ्तिताह करनी थी एक प्रोजेक्ट KPK का वो किधर है? इट इज अनफॉर्चुनेट कि मुल्क को तबाही कर दिया। हैदर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।